सर गुरबीर सिंह जी भुल्लर, उनका थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा बीड़ा उठाया है कि रोज सुबह आते हैं, टाइम पर जूम सेशन की शुरुआत करते हैं और उनका मैं थैंक्स करता हूँ कि आज उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बहुत शानदार आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, मेरा नाम है विनोद एकलव्या, लुधियाना से, और बाय प्रोफेशन में पिछले 17 साल से एलआईसी ऑफ इंडिया में बतौर इंश्योरेंस एडवाइजर बिजनेस कर रहा हूँ और साथ में मेडिकल इंश्योरेंस का काम कर रहा था। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैं ग्रेजुएट हूँ और बाय बर्थ में लुधियाना में रहता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे इतने अच्छे खूबसूरत बिजनेस में ज्वाइन करवाया। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ बहुत ही रिस्पेक्टेड मेरे ग्रेट अपलाइन जसवंत प्रसादी जी, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, और अपने ग्रेट अपलाइन डॉक्टर ओम जी का मैं बहुत थैंक्स करता हूँ। उसके अलावा हमारे गुरु सर सुखदेव जी, जो लगातार प्रयास करते रहते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की, हमें सिखाने की। और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने महागुरु, बहुत ही रिस्पेक्टेड फिरोजपुर से सर सुनील शुक्रगुजार जी का। और साथ ही साथ मैं अपनी लवली टीम लुधियाना टीम का बहुत थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके इस बिजनेस में आए और काम कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिजनेस को सीख रहे हैं। तो बहुत सारा सहयोग साथियों लुधियाना टीम का मेरे साथ रहता है, सभी साथियों का। अगर मैं नाम लेने लग जाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा। तो सभी का मैं थैंक्स करता हूँ लुधियाना टीम का, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस को कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो साथियों, आज का जो क्या हेलो जी सर, जी प्लीज कंटिन्यू। आज का जो साथियों मुझे सब्जेक्ट दिया गया है बिजनेस डेवलपमेंट, तो इस बिजनेस में साथियों मैं 1 जून 2021 को मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और लगभग 8 महीने से मैं इस काम को भी सीख रहा हूँ। तो इस 8 महीनों में मैंने अपने गुरुजनों से, अपनी अपलाइन से जितना भी सीखा है वो आपके साथ आज शेयर करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को और बेहतर बनाने की, इस काम को अच्छे से सीखने की। तो अभी तक जितना भी सीखा है, क्योंकि गुरु हमारे सुखदेव सर का हुक्म हुआ था कि आज का सेशन आपने लेना है, तो जितना भी मैं 8 महीने में सीख सका हूँ तो आज मैं आपके साथ उसको शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास लगभग अभी 7:40 हो गए। 8 बजे तक मैंने कोशिश करूंगा कि जितना भी समय आज मिला है अपनी बात को कंप्लीट कर सकूं। तो साथियों, हम दुनिया के उस बेहतरीन बिजनेस को करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको नेटवर्किंग बोलते हैं। और गुरबीर सर, क्या आप मेरी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मुझे होस्ट बना सकते हैं? मैंने एक पीपीटी तैयार की थी अपनी बात रखने के लिए, अगर आप मुझे होस्ट बना दें तो बहुत थैंक्स होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, हो गया? हाँ, चेक करें। थैंक यू सर। सर स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी हाँ सर, बिल्कुल हो रही है। थैंक यू सर। तो
साथियों, सबसे पहले अगर हम इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस होते हैं तो सबसे पहले आम जिंदगी में जिन लोगों के साथ हम इस बिजनेस को शेयर करने की कोशिश करते हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल होता है कि वाई नेटवर्किंग। इंडिया में कुछ लोगों ने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि वो पहले ही लगभग कई लोग, ज्यादातर लोग जो है नेटवर्क के नाम से ही भागते, लेकिन साथियों उनको पता नहीं होता कि ये इतना खूबसूरत बिजनेस है जो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आपके सपनों को पूरा कर सकता है। नेटवर्किंग इतना खूबसूरत एक बिजनेस है और दुनियावी जिंदगी में लोग बोलते हैं वाई नेटवर्किंग, पर साथियों रेनाटस में जो हमारे गुरु हैं, जो रेनाटस के रेनोवेंशन हैं, वो नेटवर्किंग का इस सवाल का जवाब अलग तरीके से देते हैं। वो बोलते हैं वाई नॉट नेटवर्किंग। और आज आप देखिए साथियों कि रेनाटस में जो 8वें पास लोग आज करोड़पति बन गए हैं, जैसे हमारे महागुरु गुरुदेव सर, तो आज वो बोलते हैं वाई नॉट नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग क्यों नहीं करनी चाहिए? तो साथियों अब मैं थोड़ी सी 1 मिनट में बात रखूंगा नेटवर्किंग, क्योंकि समय कम है, तो मैं कोशिश करूंगा भी जो मैंने पीपीटी तैयार की है वो कंटेंट पे रहकर अपनी बात आपके साथ साझा कर सकूं। तो साथियों अगर नेटवर्किंग की बात कर ले तो आज ये 20 से 25 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है, और जो हमारे माहिर हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं नेटवर्किंग के, उनका आकलन है कि लगभग 2025 में ये 65,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हो जाएगी साथियों। 65,000, सोचिए कितना बड़ा, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। आज वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका की बात कर लें, बड़े बड़े देश के लोग जो हैं वो नेटवर्किंग के माध्यम से अपने ड्रीम्स, अपने सुपने, अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट वी आर, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम इस बिजनेस को, इस कॉन्सेप्ट को सीख कर, इसकी कंप्लीट नॉलेज लेकर इसको करें, तो साथ ही ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है, क्योंकि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप पैसे इनकम के लेने के लिए हकदार हो जाते हैं। काम करें एक बार, पैसा आएगा बार बार। आपने डिसीजन लेना है कि आपने जिंदगी के 40 साल काम करना है या जिंदगी के 4 साल नेटवर्किंग को सीखकर अपने सपनों को पूरा करना है। पिछले दिनों हमारे इंडिया के जो बिजनेस टाइकॉन है मिस्टर रतन टाटा जी, उनका एक बयान मैं कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि आपकी इनकम कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने अपना एक बयान दिया था कि अगर मान लीजिए आप सो रहे हैं तब भी आपकी इनकम जनरेट होनी चाहिए, आपका पैसा, आपकी इनकम आनी चाहिए, जनरेट होनी चाहिए। अगर आप महीने के लिए घूमने गए तब भी आपकी इनकम जनरेट होनी चाहिए। तो साथियों अगर हम अपने काम में प्रेशर भी ना हो तब भी हमारे घर में पैसा आना चाहिए। तो जो हमारे इंडिया के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून रतन टाटा जी, उन्होंने बताया, तो सफल लोगों की बातों को हमें सुनकर उसके ऊपर अमल करना चाहिए साथियों। तो एक ही माध्यम है आज हमारे पास नेटवर्किंग, जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज इंडिया की बात कर लें तो इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री में साथियों एक कहावत है कि विकास के साथ साथ विकार भी पैदा होते हैं, और इस इंडस्ट्री को के प्रति जो लोग नेगेटिव है उनके पीछे उनके कई कारण हैं। वो अपनी जगह भी कहीं सही होते हैं, क्योंकि भारत में नेटवर्किंग के नाम पर जो फर्जी कंपनियां हर साल बनती हैं, जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर उनके सपने तोड़ देती हैं, तो फिर लोग बोलते हैं ना, कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार के पीता है। तो जब उनके पास एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा जेन्युइन कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको भी वो शक की निगाह से देखते हैं। तो साथियों अब जब हम नेटवर्किंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि नेटवर्किंग की किस कंपनी में हम काम करें, कौन सी कंपनी जेन्युइन है। क्योंकि लोगों ने आज छोटे छोटे धंधे बनाकर, छोटी छोटी कंपनियां खोलकर लोगों को ठगने का काम किया है, तो उसमें क्या होता है, लोगों के जब सपने टूटते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। आज हम जितने भी रेनोवेशंस हैं, जो पुराने नेटवर्कर हैं, उनके साथ भी अक्सर ऐसे एक्सपीरियंस
हुए होंगे। हमने भी 4-4, 5-5 कंपनियां पहले की होंगी, किसी ना किसी कंपनी में काम किया होगा, तो मेहनत की होगी, महीना 2 महीने 6 महीने साथ एक टीम बनाई होगी, साथ में बाद में पता चलता है कंपनी अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग गई। तो हम खुद मैं कई बार ऐसे ही पीड़ा से गुजर चुका हूं साथियों, हम समझ सकते हैं उनको। लेकिन साथियों, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। जहां भारत में लोगों को ठगने वाली कंपनियां आती हैं, वहीं जेन्युइन कंपनियां बहुत काम कर रही है। ये बिजनेस एकदम खूबसूरत बिजनेस है। इंडिया में ये बिजनेस 1996 से शुरू हुआ था और आज कई कंपनियां जेन्युइन तरीके से भी भारत में इस बहुत बड़ी इंडस्ट्री को कर रही हैं। तो साथियों, अब दूसरा सवाल बताए कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए। तो एक कहावत है कि कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिल जाती है, गलत दिशा में रखा है कि कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाता है। अगर हम मान लीजिए गलत कंपनी में काम करते हैं तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हम कंपनी का चुनाव कैसे करें, बढ़िया कंपनी कौन सी है। तो साथियों, अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि हम जिस कंपनी के साथ, हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसके बारे में सवाल खड़ा होता है। जब भी हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से अपना कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि वाई रेनाटस, रेनाटस क्यों करनी चाहिए, रेनाटस ही क्यों करनी चाहिए। तो साथियों, उसका एक ही जवाब है कि रेनाटस ही करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमने किसी कंपनी को चूज करना है साथियों, तो हमने एक 4P फॉर्मूला बनाया हुआ है। इस 4P फॉर्मूले के आधार पर हम कंपनी जेन्युइन है या नहीं है उसको हम चेक कर सकते हैं। तो 4P फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो है प्रोफाइल। तो किसका प्रोफाइल देखना है हमने देखना है कंपनी का प्रोफाइल साथियों। अब मान लीजिए कंपनी का अपना टर्नओवर 30 से 35 लाख रुपए का हो और आपको वो करोड़ों रुपए की अर्निंग के सपने दिखाए। एक नेटवर्क की दुनिया में कहावत है कि स्प्लेंडर पर आएंगे और मर्सिडीज के ख्वाब दिखाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमें कंपनी को आंकना चाहिए उसके प्रोफाइल के आधार पर। तो आपको जानकर खुशी होगी साथियों कि रेनाटस का जो प्रोफाइल है वो बड़ा जबरदस्त प्रोफाइल है। 300 करोड़ रुपए की टर्नओवर है साथियों रेनाटस की, और इतना दमदार प्रोफाइल है कि पिछले दिनों हमें ज्वाइन किया मिस्टर सौरव गांगुली, जो भारत के बेहतरीन कप्तान, जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, और रेनाटस के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं साथियों। वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। तो रेनाटस कंपनी ने पिछले 3 साल में उनके लगभग पिछले साल 3 साल का जो एग्रीमेंट है वो मिस्टर सौरव गांगुली के साथ किया है। तो साथियों, इतनी बड़ी हस्ती जो भारत की है वो कोई फर्जी कंपनी के साथ जुड़ना पसंद नहीं करेगी। जब इतना बड़ा कोई ब्रांड होता है तो उनकी पूरी टीम होती है, लीगल टीम, मैनेजमेंट टीम, जो ये डिसाइड करती है कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। तो मिस्टर सौरव गांगुली हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने आप जबरदस्त रेनाटस का प्रोफाइल है साथियों। और दूसरा हमें देखना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रोडक्ट, कि हमने किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। तो साथियों, आपको जानकर खुशी होगी, जो साथी नए हैं उनको बता दूं, जो पुराने काम कर रहे हैं रेनाटस में उनको तो पता ही है कि हमारा प्रोडक्ट साथियों किसी संजीवनी बूटी से, किसी अमृत से कम नहीं है। आज लगभग 1 लाख से 1.5 लाख मैट्रिमोनियल्स यूट्यूब पर आम लोगों के हैं, जो सिर्फ हमारे यूजर हैं, जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और आकर अपनी वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की लोगों के साथ, जिनके प्रोडक्ट यूज करने के बाद जिनकी अलग अलग बीमारियों में उनको फायदा हुआ। कई लोगों की बीमारियां जड़ से खत्म हो गई। तो कितना पुण्य का काम कर रही है हमारी कंपनी। इतना लाजवाब प्रोडक्ट जो 6 साल की रिसर्च के बाद कंपनी ने तैयार किया साथियों, और अमेरिकन रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है हमारा। और उसके बाद साथियों देखना होता है प्लान। तो हमारा जो बिजनेस प्लान है वो इतना खूबसूरत है कि आज प्लान के दम पर आपको जानकर खुशी होगी 156 लोगों ने लगभग 156 लोग करोड़पति बना दिए साथियों कंपनी ने। हमारा प्लान जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। 156 लोग आज करोड़पति बनकर अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। और
तो साथियों आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले लगभग 36 महीनों से कंपनी ने एक बार भी अपना पेआउट कभी रोका नहीं। इवन दैट इन लॉकडाउन में भी कंपनी ने साथियों इन टाइम जो पैसा है वो दिया है। तो ये 4 फॉर्मूले है साथियों, किसी भी कंपनी को आंकना हो तो आगे बढ़ते हैं हम। कंटेंट बहुत लंबे हैं, अगर लंबी बात करेंगे तो समय कम है। उसके बाद साथियों कौन सी कंपनी बेहतर होती है, कौन सी कंपनी लंबा चलती है, जिसके पास अपना एक एजुकेशन सिस्टम होता है, एक एजुकेशन सिस्टम जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेट करने के लिए हर कंपनी के पास होना चाहिए। तो आपको जानकर खुशी होगी साथियों कि रैनाटस के पास इतना जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। डेली हमारी 2 सेशन जो है वो कंपनी डेली पिछले लगभग 36 महीने से ले रही है साथियों। एक सुबह की मॉर्निंग पाठशाला जिसको आज आप अटेंड कर रहे हो, आज मुझे मौका मिला है पाठशाला में अपनी बात रखने का, सुबह 7:30 बजे और शाम को वर्ल्ड लेवल की जो हमारी ट्रेनिंग होती है डेली आपको सिखाने के लिए, जिसको कंपनी ने नाम दिया है कमांडो ट्रेनिंग। वर्ल्ड लेवल की ट्रेनिंग पिछले 36 महीने से कंपनी चला रही है साथियों, जिसमें वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन जिसके लिए लोग लाखों रुपए फीस चार्ज करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए चलाती है साथियों। और ऑनलाइन है, इसके अलावा कंपनी सेमिनार करती है अलग अलग शहरों में, सेमिनार के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, और होम मीटिंग होती है। और उसके अलावा 1 to 1 हम एक मीटिंग लेते हैं। उसके अलावा हमारी जो अपलाइंस होती हैं वो 24 आवर तैयार रहती हैं अपने टीम को एजुकेशन देने के लिए। बहुत जबरदस्त एक सिस्टम है कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, जिसके साथ जुड़कर हम साथियों अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आज जो मेरा ये अभी इंट्रोडक्शन थी साथियों, अभी जो मेरा सब्जेक्ट था इसके ऊपर मैं जितना भी समय बचा है उसके ऊपर अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा कि साथियों अब नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए वो भी हमारा वाई क्लियर हो गया, और कौन सी कंपनी करनी है हमने वो भी हमारा वाई क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास प्लेटफॉर्म है अच्छा, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर साथियों अब हम जुड़ सकते हैं। जुड़कर हमें क्या करना है कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं। उसके लिए एक प्रोसेस होता है साथियों कि सबसे पहले जब तक हम उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, जब तक हम अपने आप को उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक जो कंपनी एजुकेशन देती है उसको सीखेंगे नहीं, तब तक हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। साथियों अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं, ये कोई रातों रात पूरा सपना पूरा होने वाला सपना नहीं है कि रातों रात हमने आज कंपनी ज्वाइन की और कल ही हम करोड़पति बन जाए। जो प्रोटोकॉल है, जो प्रोसेस है, उससे गुजरना ही पड़ेगा हमें। तो साथियों सबसे पहले हमें ज्वाइन करने से भी पहले इस बिजनेस को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, उसके बाद इसको सीखना पड़ेगा। हमारा स्लोगन है सीखो, सिखाओ और पैसे कमाओ। तो कंपनी सिखाने के लिए तैयार है, कंपनी के पास एक बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। तो सबसे पहले साथियों इसको सीखना पड़ेगा। तो कुछ प्रोसेस है, कुछ टर्म और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको सीखकर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं साथियों। तो सबसे पहले अपने बिजनेस को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए साथियों सबसे पहले हम अपने बिजनेस को पूरी तरह उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा, उसकी पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, अपने काम को पूरी तरह सीखना पड़ेगा। उसके लिए कंपनी का आप सहयोग ले सकते हैं, अपनी अपलाइन का सहयोग ले सकते हैं। कंपनी अपनी अपलाइन सिखाने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है साथियों, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। अगर हम जल्दी नहीं उठते तो जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। उसके अलावा कंपनी की एक एक चीज को सीखना पड़ेगा। कंपनी में आईडी कैसे लगाते हैं उसको सीखना पड़ेगा। प्लान के बारे में पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। प्रोडक्ट जैसे हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट जिसमें 12 इंग्रेडिएंट्स वर्ल्ड लेवल के, उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर लोगों को बताना पड़ेगा। और अपनी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैं अपनी अपलाइन बोलती है, कंपनी बोलती है कि बुक्स पढ़ें, तो बुक्स पढ़नी पड़ेगी। और प्लान हमें सीख कर साथियों आगे ज्यादा से ज्यादा प्लान करने पड़ेंगे। एक कहावत है कि मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। तो जो साथी नए हैं वो अपने, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आज की मीटिंग में, वो अपने अपलाइन के साथ बैठे और काम के बारे में और अपने प्लान के बारे में पूरी जानकारी लें। प्लान कैसे करना है उसको सीखें।
पड़ेगा। उसके बाद साथियों सबसे ज्यादा जरूरी है कि लगातार हमारी अपलाइन बोलते हैं कि अपनी लिस्ट बनाओ। जब तक हम लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक साथियों बात नहीं बनेगी। तो लिस्ट भी कई तरह की होती है। सबसे पहले कौन सी लिस्ट बनानी है हमने? सबसे पहले हमें बनानी है अपनी ड्रीम्स लिस्ट, जरूरतों की लिस्ट बनानी है, ड्रीम लिस्ट बनानी है साथियों, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है हमने। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाकर उन लोगों से हमें संपर्क करना पड़ेगा। तो ऐसी कई तरह की लिस्ट होती है, आप अपनी अपलाइन से सीख सकते हैं इसके बारे में। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा। उसके लिए आप अगर नए हैं तो अपनी अपलाइन की इसमें मदद ले सकते हैं। तो जो भी हम एजुकेशन लेते हैं कंपनी से साथियों, उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ सीखने से बात नहीं बनती कि हम डेली सीख रहे हैं, बस सीख ही रहे हैं 1 साल से। जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे फील्ड में, तब तक हम प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने सपनों को अचीव नहीं कर सकते। तो फील्ड में उतरना पड़ेगा साथियों। छोटे से छोटे टारगेट लेकर बड़े से बड़े टारगेट बनाने पड़ेंगे। फिर उन टारगेट को पूरा करने के लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी, प्लान बनाना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी। तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठकर कैसे प्लानिंग करते हैं वो सीख सकते हैं। और साथियों जितना भी हम काम सीखते हैं उसको अपनी टीम के साथ साझा करें, अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमें जूम मीटिंग में आना पड़ेगा डेली सीखने के लिए। जूम मीटिंग में आकर सीख सकते हैं। डेली हमें जूम मीटिंग कैसे लेनी है, जैसे नए लोग हैं तो मैं थैंक्स करता हूँ सर सुखदेव जी का, हमारे होस्ट गुरवीर सिंह जी का, जो नए लोगों को डेली मौका देते हैं कि जूम मीटिंग करनी कैसे है। ये सिखाने का प्रोसेस है साथियों, ये सीख रहे हैं। जैसे आज पहली बार मैं जूम मीटिंग ले रहा हूँ, ऐसे नए लोगों को कंपनी मौका देती है कि आप आकर जूम मीटिंग ले। तो जूम मीटिंग कैसे, पहले तो हमें अटेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद डेली हमें सीखना पड़ेगा, उसके बाद जूम मीटिंग कैसे लेनी है ये सीखना पड़ेगा। अब साथियों अगर ये सभी काम हम करते हैं, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, सभी काम हम जितने भी कर रहे हैं ये आगे हमें अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा साथियों। ये कॉपी का बिजनेस है, कॉपी करने का। जितना भी हम अपनी अपलाइन से सीख रहे हैं, कंपनी सीख रहे हैं, ये हमें अपने टीम में लोगों को सिखाना पड़ेगा। अगर हम अपनी टीम में ये सभी बातें सिखा देते हैं, अपने जैसा लीडर बना देते हैं, लीडर बनाने का बिजनेस, इस कंपनी में कहावत है साथियों कि डोंट बी अ किंग, बी अ किंग मेकर। किंग मत बनिए, किंग मेकर बनना है हमें। हमें राजा पैदा करने हैं साथियों, किंग बनाने हैं, हमने लोगों को किंग बनाना है। जितने हम ज्यादा अर्निंग करने वाले लोग इस कंपनी में बना देंगे, सिस्टम में बना देंगे, उतना ही हमारी टीम का फायदा होगा, उतना ही हमारा फायदा होगा। तो अगर हम ये काम कर लेते हैं, ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं साथियों, सीखते हैं, सीखकर बिजनेस को करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती साथियों। दुनिया की कोई ताकत हमारे सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। दिल में एक जुनून, अपने आप को इस पूरा झोंकना पड़ेगा, इस चीज में अपने आप को पूरा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमारी अपलाइन हमें डेली सिखा रही है और महीना हम अपनी अपलाइन का फोन ना उठाएं, हम जूम मीटिंग में ना आए, तो हम कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। सर कितना टाइम बचा अभी मेरे पास? सर लगभग 5 मिनट हैं आपके पास और। ठीक है सर, मैं 5 मिनट में वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अगर हम सीख कर इस बिजनेस को करते हैं तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर सक्सेस होना है तो हमें सीखना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। अगर सक्सेस होना है तो हमें फील्ड में सीखी हुई बातों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा साथियों। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। और लास्ट में मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले, वाइंड अप करने से पहले एक शेर बोलूंगा साथियों। कि ना जाने मेरी मंजिल कहाँ है, ना जाने मेरी मंजिल कहाँ है, पर इन रास्तों पे चलते चलते इन रास्तों से प्यार हो गया है। तो साथियों हम इतना एंजॉय कर रहे हैं आज रेनाटस कंपनी में, इतना मजा आ रहा है काम करते हुए। और हमेशा वही काम में लोग सफल होते हैं जिस काम को करने में आपको मजा आता हो, जिस काम को करने के लिए आप 24 घंटे
घंटे तत्पर रहते हैं। तो जैसे अभी मेरे से पहले हमारे होस्ट गुरवीर सर आपको बता रहे थे कि हमारा जो रिट्रीट प्रोग्राम जो अमृतसर में कल शुरू हुआ है, चल रहा है, वो चल रहा है, आज दूसरा दिन है। तो थैंक यू वेरी मच साथियों, हमारा टाइम लगभग पूरा हो चुका है। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ लास्ट में एक बार फिर हमारे होस्ट जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, सर सुखदेव जी और अपनी अपलाइन। थैंक यू वेरी मच साथियों। तो आगे मौका मिलेगा फिर मैं कोशिश करूंगा और आपके साथ बातें शेयर करने की। थैंक यू वेरी मच।